हाय विद्यार्थियों। आज हम आप लोग को अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय रंजीत सर में स्वागत करते हैं। आज 26 जुलाई देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। आप लोग जानते भी होंगे, यानी आज से 21 वर्ष पहले 1999 में पाकिस्तान से कारगिल युद्ध हुआ था। वो युद्ध मई महीने में स्टार्ट हुआ था, जिस युद्ध को भारतीय सेना ने 26 जुलाई को जीत हासिल की। उस युद्ध में बहुत सारे ऐसे भी सैनिक रहे जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाई, तो बहुत ऐसे भी सैनिक थे जिन्होंने अपना हाथ पैर गंवाया, तब जाकर के हम लोग उस युद्ध को जीते। तो हम उन वीर जवानों को आज कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पे सैल्यूट करते हैं। आज के दिन जो इतिहास के पन्नों में हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। चलिए, तो इस महत्वपूर्ण दिवस पे हम आप लोगों से एक आग्रह करेंगे कि आप भी पढ़ लिख करके उस काबिल बनिए, उस लायक बनिए, भारत मां की सेवा कीजिए, इस देश की रक्षा कीजिए। और वहां तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग को एक बेहतर शिक्षा की आवश्यकता है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है संधारित्र। हेडिंग लगाइएगा बाबू। संधारित्र, कैपेसिटर, कैपेसिटर। बाबू मेरे पिछले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाए थे चालक की धारिता, और चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट था। उसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं संधारित्र। संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र के सिद्धांत, संधारित्र के प्रकार, उसके बाद संधारित्रों का संयोजन। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है बिहार बोर्ड के लिए। इस पॉइंट को यदि आप लोग सही ढंग से पढ़ते हैं तो वाओ मेरे, इससे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, चाहे 2 मार्क्स वाले हो या 5 मार्क्स वाले हो या फिर न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न, बिल्कुल पूछे जाते हैं इसे। मतलब बिहार बोर्ड का आप लोग क्वेश्चन बैंक वगैरह चेक करेंगे तो जरूर देखेंगे कि माने कोई ऐसा साल होगा जिस साल इससे क्वेश्चन आप पूछे। तो प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव पूछे या 2 नंबर वाला पूछे या 5 नंबर में पूछे, जरूर कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा ही है। तो ये एग्जाम के दृष्टि से 2021 एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई पॉइंट है संधारित्र। संधारित्र हेडिंग लगाइए। चलिए सुनिए, पहले संधारित्र कहते किसे हैं तो ध्यान से देखिए बाबू। किसी चालक का आकार या आयतन, आकार या आयतन बढ़ाए बिना किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना धारिता बढ़ा देने की प्रक्रिया
संधारित्र कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना धारिता बढ़ा देने की प्रक्रिया संधारित्र कहलाता है। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं बाबू कि कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर का न तो आकार बढ़ाना है और न ही आयतन बढ़ाना है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं करना है, फिर भी इस कंडक्टर का धारिता बढ़ा दिया जाए तो ये जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, संधारित्र। या इसका एक और डिफिनेशन दे सकते हैं, किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना धारिता बढ़ा देने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसी को संधारित्र कहते हैं। संधारित्र के दो डिफिनेशन आप लोग आसानी से नोट कर सकते हैं। नंबर 1 कि किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना धारिता बढ़ा देने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे संधारित्र कहते हैं। या किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना धारिता बढ़ा देने की प्रक्रिया संधारित्र कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत। आखिर किस प्रकार से चालक के आकार एवं आयतन को घटाए बढ़ाए बिना धारिता घटाया बढ़ाया जाता है, कैसे परिवर्तित किया जाता है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। यानी संधारित्र के बाद नीचे हेडिंग लगाएंगे बाबू, संधारित्र का सिद्धांत। यानी किस प्रकार संधारित्र का आकार एवं आयतन बढ़ाए बिना धारिता को बढ़ाया जाता है, इस सिद्धांत में हम लोग जानेंगे। देखिए, संधारित्र सपोज दैट मान लेते हैं कि यह कोई प्लेट है जो धनावेशित है, धनावेशित प्लेट है। इससे कुछ दूरी पर एक और प्लेट रखते हैं जो अनावेशित है। जैसे ही अनावेशित प्लेट को धनावेशित प्लेट से कुछ दूरी पर रखेंगे तो बाबू मेरे इस अनावेशित प्लेट के निकटवर्ती पृष्ठ पर ऋणावेश उत्पन्न होगा और दूरस्थ पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न होगा। इस अनावेशित प्लेट के निकटवर्ती पृष्ठ पर ऋणावेश के कारण ये जो पहले प्लेट लगाए थे जिसका नाम रख लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, जो पहले प्लेट लगाए थे उसका विभव घटेगा और जब विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगी। इस प्रकार किसी चालक के आकार एवं आयतन को बढ़ाए बिना धारिता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी संधारित्र के सिद्धांत में लिख लेंगे कि ए और बी, ए एक, फिर से सुनिए, ए एक धनावेशित प्लेट है जिससे अल्प दूरी पर बी कोई अनावेशित प्लेट है। प्रेरण विधि द्वारा अनावेशित प्लेट के, प्रेरण विधि हम लोग पढ़े होंगे, प्रेरण विधि द्वारा अनावेशित प्लेट के निकटवर्ती पृष्ठ पर ऋणावेश तथा दूरस्थ पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये है कि ये अनावेशित प्लेट जो है इसमें धनावेश और ऋणावेश की जो मात्रा समान है, जैसे ही ये धनावेशित अन्य प्लेट के संपर्क में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि धन और धन के बीच प्रतिकर्षण बल होगा, जिस कारण धनावेश जो भी होंगे इसमें वो दूरस्थ पृष्ठ पे चले जाएंगे, जो ऋणावेशित होंगे वो नजदीक वाले पृष्ठ पे, क्योंकि धन और ऋण के बीच क्या होता है जी, आकर्षण होता है। तो इस प्रकार निकटवर्ती पृष्ठ पर ऋणावेश और दूरस्थ पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो। निकटवर्ती पृष्ठ पर ऋणावेश के कारण प्लेट ए का जो विभव है वो घटेगा, और जब प्लेट ए का विभव घटेगा तो इस प्रकार धारिता जो है बढ़ेगा। यानी संधारित्र क्या है, तो ना हम लोग इस प्लेट के आकार को बढ़ाए ना आयतन को बढ़ाए और धारिता बढ़ा दिए। यदि बाबू और अधिक धारिता बढ़ाना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि
पहले वाले प्लेट को ऐसे ही रहने देते हैं और दूसरे प्लेट के जो ऋणावेशित भाग है इसको छोड़ करके और इधर जो धनावेशित भाग है इसको भूमि में संपर्कित कर देते हैं, भूमि से संपर्कित कर देंगे। जब अब इस धनावेशित भाग को भूमि से संपर्कित करेंगे तो संपूर्ण धनावेश कहां चला जाएगा जी? भूमि में। अब जब संपूर्ण धनावेश चला गया भूमि में तो केवल कौन बचेगा? ऋणावेश। और इस प्लेट पर यानी प्लेट बी पर केवल ऋणावेश होने के कारण प्लेट ए का विभव जो है और अधिक घटेगा। और जब अब प्लेट ए का विभव और अधिक घटेगा तो इसकी धारिता और अधिक बढ़ेगी। यदि आपको इच्छा है कि नहीं और धारिता बढ़ा दिया जाए तो फिर क्या करेंगे कि इस प्लेट बी को प्लेट ए के समीप लाएंगे, नजदीक लाएंगे। जैसे जैसे विद्यार्थियों प्लेट बी को प्लेट ए के समीप लाएंगे वैसे वैसे प्लेट ए का विभव घटेगा और अधिक घटते जाएगा। और जब विभव और अधिक घटते जाएगा तो इस प्लेट ए का विभव बढ़ेगा। यानी इस प्रकार किसी चालक के आकार एवं आयतन को घटाए बढ़ाए बिना धारिता के मान को घटाया बढ़ाया जाता है। वहीं यदि इस प्लेट को जैसे जैसे दूर लेते जाएंगे तो दूर ले जाएंगे तो इसका विभव बढ़ेगा, जब विभव बढ़ेगा तो धारिता घटेगी। तो संधारित्र किसे कहते हैं बाबू? एकदम इजी, एकदम आसान डिफिनीशन है इसका कि किसी चालक के आकार एवं आयतन को बढ़ाए बिना धारिता बढ़ा देने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे संधारित्र कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनीशन दे सकते हैं बाबू कि किसी चालक का आकार एवं आयतन बढ़ाए बिना धारिता बढ़ा देने की प्रक्रिया को संधारित्र कहते हैं। संधारित्र का सिद्धांत, तो वह संधारित्र का सिद्धांत जो है थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान से सुनिएगा। परिभाषा लिखने के बाद हेडिंग लगा लेंगे संधारित्र का सिद्धांत, और संधारित्र के सिद्धांत में लिखेंगे कि इसमें ए कोई धनावेशित प्लेट है जिससे अल्प दूरी पर बी कोई अनावेशित प्लेट है। प्रेरण विधि द्वारा अनावेशित प्लेट के निकटवर्ती पृष्ठ पर ऋणावेश तथा दूरस्थ पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न होता है। प्लेट बी के निकटवर्ती पृष्ठ पर ऋणावेश के कारण प्लेट ए का विभव घटेगा जिससे धारिता बढ़ेगी। यदि और अधिक धारिता बढ़ाना हो तो प्लेट बी के धन सिरा को भूमि से जोड़ देंगे, संपूर्ण धनावेश भूमि में लिख कर जाएगा यानी चला जाएगा, तो प्लेट बी के पास केवल ऋणावेश बचेगा जिस कारण प्लेट ए का विभव और अधिक घटेगा जिससे धारिता और अधिक बढ़ेगी। यदि आपको इच्छा करे कि नहीं और इससे अधिक भी हम लोग को धारिता बढ़ाना, यानी और अधिक धारिता बढ़ाने के लिए प्लेट ए के करीब लाएंगे प्लेट बी को, जैसे जैसे करीब लाएंगे वैसे वैसे विभव और अधिक घटते जाएगी जिसका धारिता और अधिक बढ़ेगी। तो इस प्रकार ये संधारित्र का सिद्धांत है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है और आप लोग चित्र भी बना लेंगे, तो इन पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे संधारित्र के प्रकार, टाइप ऑफ कैपेसिटर। इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे बहुत ही बेहतरीन बिहार बोर्ड के लिए या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल, तो पहले आप इसको नोट कीजिए। हो गया? तो चलिए अभी हम लोग पढ़ लिए संधारित्र के सिद्धांत, अब हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, या फिर इनके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कोई भी कह सकते हैं। देखिए ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्रों का संयोजन जो है बाबू दो प्रकार से किया जाता है। एक है श्रेणी
क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग समानांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कि यह एक संधारित्र है, इसके पास दो प्लेट हो गए, और इससे अल्प दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा संधारित्र लेते हैं, इससे कुछ दूरी पर एक तीसरा संधारित्र ले लिए। तीन संधारित्र, एक का नाम C1, दूसरे का C2 और तीसरे का C3 रखते हैं। C1, C2, C3 धारिता के तीन संधारित्र है। ठीक है, तीन संधारित्र है। ध्यान से सुनिएगा, ये पहले संधारित्र का ये दूसरा प्लेट है, आइए दूसरे का पहला प्लेट है, ये दूसरे का दूसरा प्लेट है, और ये तीसरे का पहला प्लेट है। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहेंगे? तो संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा जाए, तो इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और मान लेते हैं कि ये दोनों, यानी ये कुल जो है दो बिंदुओं के बीच जुड़े हैं, एक बिंदु A है और दूसरा B है। पहले संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V2 और तीसरे संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V3 हम लोग मान लेते हैं। अब आइए बाबू एक काम करते हैं कि इस बिंदु B से प्लस Q आवेश देते हैं पहले संधारित्र के पहले प्लेट को। कौन सा आवेश देते हैं जी? प्लस Q। चलिए प्लस Q आवेश हम लोग इसको देंगे। जैसे ही पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस Q आवेश देंगे, प्रेरण विधि द्वारा दूसरे प्लेट के निकटवर्ती पृष्ठ पर ऋणावेश उत्पन्न होगा और दूर वाले पर धनावेश। ये धनावेश जो होंगे तुरंत चले जाएंगे दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट पर, यानी इस पर भी प्लस, इस पे प्लस Q तो इस पे कितना होगा? माइनस Q। यानी इसके जो प्लस Q आवेश से इस पे चले जाएंगे, यानी अब ये हो गया पुनः प्लस Q आवेश से आवेशित प्लेट। तो ठीक वैसे ही प्रेरण विधि द्वारा निकटवर्ती पृष्ठ पर पुनः ऋणावेश, दूरस्थ पर धनावेश जो तीसरे संधारित्र के पास चला जाएगा, धनावेश, ये धनावेश, और निकट, और इस पर क्या होगा? ऋणावेश, माइनस Q। तो चलिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहेंगे बाबू? तो संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा जाए, तो इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है कि पहले संधारित्र के यदि एक प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाए, तो प्रेरण विधि द्वारा दूसरे पर ऋणावेश दूसरे पृष्ठ के निकटवर्ती, यानी पहले के नजदीक की ओर, इस तरफ नजदीक सतह की ओर
ऋणावेश उत्पन्न होगा और दूसरी ओर धनावेश प्रेरण विधि द्वारा। अब प्रेरण विधि द्वारा ये जो धनावेश उत्पन्न होंगे वो दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट पे चले जाएंगे। अब जब पहले प्लेट पर पुनः एक केवल धनावेश हो गया, जब पुनः केवल धनावेश हो गया तो फिर प्रेरण विधि द्वारा दूसरे प्लेट के निकटवर्ती पृष्ठ पर ऋणावेश और दूरस्थ पर धनावेश उत्पन्न हो। वो धनावेश जो है तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट पर पहुंचेगा, जिस कारण पुनः तीसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट पर प्रेरण विधि द्वारा निकटवर्ती पृष्ठ पर ऋणावेश और दूरस्थ पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न होगा। मान लेते हैं कि पहले संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना V1, दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर V2, तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर V3 है। तो ध्यान से सुनिएगा बाबू, यहां ध्यान से देखिए। पहले मान लेते हैं, माना कि संधारित्रों के प्लेटों के बीच का विभवांतर V1, V2 तथा V3 है। आइए देखिए, यदि बिंदु A एवं B के बीच का विभवांतर कितना हो, V हो। एकदम जितने संधारित्र जो दो बिंदुओं के बीच जुड़े हैं उनके बीच का विभवांतर A और B, डायरेक्ट यहां से और यहां, इनके बीच का विभवांतर कितना हो जी V। तो देखिए, तो इन्हीं दो बिंदुओं के बीच ना ये सारे जुड़े हैं, जिसका विभवांतर कितना है V1, V2 और V3, और कुल परिणामी विभवांतर कितना हो V। तो परिणामी विभवांतर V होगा तो V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के, यानी सभी का योग्य दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर हो, यानी V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, हम लोग एक सिंपल सूत्र जानते हैं, C इक्वल टू Q बाई V। तो बाबू जब C इक्वल टू Q बाई V, तो इससे V बराबर कितना होगा जी, V बराबर हो जाएगा Q बाई C, Q बाई C। बारी बारी से निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग मान निकालेंगे V1 का, V1 बराबर कितना होगा, तो देखिए, तो पहले संधारित्रों के ही न दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V1 है, तो V1 बराबर कितना होगा बाबू, तो इसके पास आवेश कितना है जी, तो Q, आधारिता कितना है C1, यानी V1 बराबर Q बाई C1। ऐसे ही V2 का मान निकालेंगे Q बाई C2, ऐसे ही V3 का मान निकाल लेंगे V3 बराबर Q बाई। अब देखिए, हम लोग इस वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में। तो V बराबर कितना होगा, V1 का मान कितना है जी Q बाई C1 प्लस V2 का मान कितना है Q बाई C2, अब प्लस V3 का मान कितना है Q बाई C3। अब एक काम करते हैं, तीनों में Q है, Q को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जब Q को कॉमन लेंगे तो बाबू कितना बचेगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब ध्यान दीजिएगा, परिणामी धारिता C, परिणामी धारिता कितना हो जी C हो। तो बाबू C इक्वल टू कितना होता है Q बाई V। तो V बराबर कितना होगा, V बराबर हो जाएगा Q बाई C। अब चलिए, यानी V के स्थान पर हम लोग कितना रख लेंगे Q बाई C। तो Q बाई C बराबर Q इंटू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यहां देखिए, तीनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या हो गया जी, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3।
आप लोग पीछे जो है बाबू 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे प्रतिरोधों का संयोजन, या फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा, उसमें पढ़ना हम लोग को प्रतिरोधों का संयोजन, और उसमें श्रेणी क्रम में जो सूत्र आप लोग पढ़े होंगे 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके, यदि संधारित्रों की संख्या n हो तो Rn तक। जबकि इसमें आ गया 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, तो जस्ट उसके व्युत्क्रम सूत्र, उसके उल्टा ये सूत्र है ना जी। वहां R1 R2 श्रेणी क्रम के प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम R1 R2 R3 आता है, आज संधारित्र जोड़ रहे हैं तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यदि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो उसमें आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका जब समांतर क्रम जोड़ेंगे तो आएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी प्रतिरोधों के ठीक उल्टा इसमें सूत्र आते हैं। अब चलिए यहां देखेंगे संधारित्र कितने जोड़े थे जी? 3। अब यदि संधारित्रों की संख्या n हो तो सूत्र क्या होगा? ध्यान से देखिएगा बाबू, यदि संधारित्रों की संख्या कितना हो जी? n हो, n होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डैश 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 करते करते n तक जाएंगे, यानी प्लस 1 कहां तक जी? cn तक। ये फॉर्मूला हम लोग तैयार कर लिए यदि संधारित्रों की संख्या कितना हो बाबू? n हो। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन। पहले इनको नोट कीजिए। नोट कर लिए बाबू इसको, ये श्रेणी क्रम था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समानांतर क्रम संयोजन। हेडिंग लगाइए, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए संधारित्रों को समांतर क्रम में किस प्रकार संयोजित किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि यह एक संधारित्र है, इसके नीचे एक और संधारित्र हम लोग लगा दिए और इसके नीचे एक और संधारित्र लगा दिए। 3 संधारित्र हो गया। पहले का धारिता हम लोग मान लेते हैं C1, दूसरे का C2 और तीसरे का C3। ये पहला प्लेट है सबका और ये दूसरा प्लेट है इन संधारित्रों का। तो सुनिएगा, संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों के पहले प्लेट को एक बिंदु पर, जितने संधारित्र हैं सबके पहले प्लेट को एक बिंदु पर तथा दूसरे प्लेट को अलग दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाए, तो इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन किसे कहेंगे जी? तो संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों के पहले प्लेट को एक बिंदु पर तथा दूसरे प्लेट को अलग दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाए, तो इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। मान लेते हैं कि C1, C2 तथा C3 धारिता के 3 संधारित्र हैं जिनके सभी का पहला प्लेट बिंदु A पर और दूसरा प्लेट बिंदु B पर जुड़ा है। आइए अब इस बिंदु A के द्वारा इसको Q आवेश प्लस Q आवेश इसको दिया जा रहा है। अब बाबू ये जो Q आवेश है वो बिंदु A तक ही जाएगा, यहां से 3 भागों में बंट जाएगा इस संधारित्र की धारिता के अनुसार। मान लेते हैं कि पहले संधारित्र में आवेश गया Q1,
दूसरे में गया Q2 और तीसरे में गया Q3। तो बाबू एक बात बताइएगा, यही Q ना 3 भागों में बटा है, यानी Q बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले प्लेट पर आवेश पहुंच गया प्लस Q1। अब चलिए जब पहले प्लेट पर प्लस Q1 आवेश पहुंचेगा तो समान मात्रा में विपरीत प्रकृति के दूसरे प्लेट के निकटवर्ती पृष्ठ पर ऋणावेश उत्पन्न होंगे और दूसरे इधर दूरस्थ पृष्ठ पर धनावेश जो बिंदु B तक जाएगा, और बिंदु B जो है किससे जुड़ा है बाबू, भूमि से, अर्थात ये भूमि में लिख कर जाएंगे, अतः इसके पास केवल क्या बचेगा, ऋणावेश। अब सुनिए, ये तो गया पहले संधारित्र में Q1, दूसरे में कितना गया जी, प्लस Q2, यानी ये प्लस Q2 आवेश दूसरे में गया। अब इसके समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश दूसरे प्लेट के निकटवर्ती पृष्ठ पर तथा दूरस्थ पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न होंगे। ये भूमि से जुड़ा, इधर धनावेश चला जाएगा भूमि में, आता है इसके पास केवल क्या बचेगा, ऋणावेश। सेम प्रोसेस इसमें भी वही होगा, इसके पास प्लस Q3 चार्ज है, इसके निकटवर्ती पर ऋणावेश, दूरस्थ पर धनावेश, धनावेश चला गया भूमि में, यानी ये हो गया माइनस Q3। देखेंगे तीनों संधारित्र जो है बाबू दो ही बिंदुओं के बीच जुड़ा है, A और B के बीच, सो इसका परिणामी विभवांतर कितना होगा, तो मान लेते हैं इनके परिणामी विभवांतर कितना है, B। अब देखिए यहां देखेंगे Q ही न 3 भागों में बटा है, Q1 Q2 और Q3 में, यानी परिणामी आवेश Q बराबर कितना होगा विद्यार्थियों, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब आइए सिंपल सूत्र हम लोग जानते हैं बाबू, C इक्वल टू Q बाई V, तो Q बराबर कितना होगा जी, CV, Q बराबर CV। तो यदि Q1 के मान निकालना हो तो Q1 बराबर कितना होगा, तो पहले का धारिता कितना है, तो C1, और सभी का विभवांतर कितना है जी, V, तो Q1 बराबर C1 इंटू V। ठीक है, ऐसा ही यदि बाबू Q2 का मान निकाल ले तो Q2 बराबर होगा C2 इंटू V, Q3 बराबर कितना होगा, तो C3 इंटू V। टोटल वैल्यू को वहां पुट करते हैं, तब देखिए Q बराबर कितना होगा, Q1 के स्थान पर किसको रखेंगे, C1 V को, उसके बाद प्लस C2 V को, और उसके बाद प्लस C3 V को। अब देखिए टोटल देखिएगा आप लोग तीनों में V है, V को जो है हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जब V को विद्यार्थियों कॉमन लेंगे तो बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, परिणामी धारिता कितना हो, C हो, परिणामी धारिता C हो। जब परिणामी धारिता C होगा तो हम लोग सिंपल बात C इक्वल टू Q बाई V, तो Q बराबर कितना होगा जी, CV, यानी Q बराबर हो जाएगा CV के, Q के स्थान पर कितना रख सकते हैं, CV रखेंगे। जब Q के स्थान पर बाबू CV रखेंगे तो CV बराबर हो गया V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए तो ये निकल गया समांतर क्रम संयोजन का। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें देखिए संधारित्रों की संख्या कितना है, 3, यदि 4 होता तो C5 होता तो C5, ऐसे करके यदि संधारित्रों की संख्या कितना हो जी, N हो। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, यदि संधारित्रों की संख्या N हो, संधारित्रों की संख्या N हो तो C बराबर कितना होगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे करते करते कहां तक जी, N तक, Cn तक, यानी प्लस कितना हो जाएगा Cn, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डैश 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 प्लस कहां तक जी, Cn तक होंगे। तो ये निकल गया समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। अब बाबू यदि इस पर आंकिक प्रश्न दिया जाए तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बिहार बोर्ड में इस पर पूछे हैं, कई साल पूछे हैं,
और बिहार बोर्ड में ही नहीं, आपके पास किसी भी कंपटीशन की किताब होगा ना, तो आप लोग देखिएगा बाबू कि 12 लेवल के जो ये पॉइंट है संधारित्र, वो कंपटीशन के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज के इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि यदि अब इस पे हम केवल आंकिक प्रश्न बना रहे हैं तो 1-2 नहीं बनाने से कम 15-20 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, और 15-20 क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे, और वही क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, पीछे पूछे गए हैं, और कुछ वैसे क्वेश्चन बताएंगे हम आप लोग को जो इस वर्ष पूछा जाएगा, गेस करके बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी कल, आज 26/7 का ये वीडियो है, कल 27/7 का जो वीडियो आएगा आप लोग बिल्कुल उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये तो हम लोग केवल वो जान लिए कि सूत्र कैसे लगे, इस पे आंकिक प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, बहुत सारे आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्नों का भंडार होगा उसमें, बहुत सारे हम बनाएंगे, बहुत आपसे बनवाएंगे। उसके बाद अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे संधारित्र के प्रकार, समानांतर क्रम, गोलीय और बेलनाकार, जो संधारित्र के 3 प्रकार हैं, समानांतर प्लेट संधारित्र, उसके बाद जो होते हैं गोलीय प्लेट वाले, और उसके बाद बेलनाकार प्लेट वाले। 3 संधारित्र जो होते हैं, तीनों को पढ़ेंगे, तीनों का धारिता निकालेंगे। उसके बाद समानांतर प्लेट संधारित्रों के बीच यदि विभिन्न परावैद्युतांक वाले माध्यम को रखते हैं तो उसका धारिता कितना होगा वो भी पढ़ा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट अब चल रहा है ये, आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियो को, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अच्छा से अच्छा लगे, आपको लग रहा हो कि हम स्टडी कर सकते हैं इसे, तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस हमारे यूट्यूब चैनल से स्टडी कर सके। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए। धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे कल 27/7 को इस पे अच्छा बेहतरीन बहुत अच्छा सुंदर न्यूमेरिकल के साथ।